साल था 1994। टेरी और ग्वेन शर्मन अपने 2 बच्चों के साथ अपनी नई प्रॉपर्टी में मुंतकिल होते हैं। ये प्रॉपर्टी 500 हेक्टेयर पर मुश्तमिल अमेरिका की रियासत यूटा में थी। इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो सोचते थे कि इसमें वो अपने जानवरों को पाल कर अपने बच्चों के साथ इंतहाई पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर उन्हें क्या मालूम था कि उन्होंने दुनिया की पुरस्कार तरीन जगहों में से एक स्किनवॉकर रेंज को ख़रीदा है। अपनी प्रॉपर्टी में मुंतकिल होने के बाद वो हैरान रह जाते हैं कि इसके हर एक दरवाजे और खिड़की को एक से ज़ायद तालों की मदद से बंद किया गया है। मगर वो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हमसे पहले 2 बुज़ुर्ग मियाँ बीवी इस जगह में रहते थे, तो शायद वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही मुताद थे। अभी वो ख़ुद को तसल्ली ही दे रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि दूर से एक भेड़िया इनकी तरफ आ रहा है। ये भेड़िया जब प्रॉपर्टी की बाउंड्री पर मौजूद फेंस के करीब पहुंचता है तो वो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि ये 6 फुट लंबी फेंस से भी ज़्यादा ऊंचा है। मगर न जाने क्यों उनको लगता है कि उनको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भेड़िया इनके साथ एक पालतू जानवर की तरह पेश आता है। वो इनके सामने दुम हिलाता है और वो इससे प्यार करते हैं। मगर जैसे ही इसकी नज़र उनकी भैंस पे पड़ती है तो वो एक खूंखार जानवर की तरह इस पर हमला कर देता है। अपनी भैंस को छुड़वाने के लिए वो इस पर 9mm पिस्टल से शूट करते हैं, मगर इसका इस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो हाई कैलिबर राइफल की मदद से इस पर गोली चलाते हैं। गोली की वजह से उसके जिस्म के हिस्से उतर जाते हैं, मगर वो भैंस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। फिर वो खुद ब खुद इस भैंस को छोड़कर निहायत ही पुरसुकून तरीके से जंगल की तरफ चला जाता है। वो इसका पीछा करते हैं, मगर भेड़िया गायब हो जाता है। भेड़िए के साथ होने वाले इस मामले के सदमे से वो अभी बाहर निकले नहीं होते कि कुछ दिन बाद वो देखते हैं कि बड़ी ऑरेंज राइट्स उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उड़ रही हैं। ऐसे लगता है कि इनको कोई ज़हीन मखलूक चला रही है और वो ज़मीन पर किसी ख़ास चीज़ की तलाश में है। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद इनकी चीज़ें गुम होने लगती हैं। कई बार ऐसे होता है कि इनकी खेती बाड़ी का सामान गायब हो जाता है। फिर वो कई फीट लंबे दरख्तों के ऊपर से मिलता है। एक दिन शर्मन फैमिली अपने लॉन में बैठी हुई होती है कि अचानक इनकी एक भैंस गुम हो जाती है। तकरीबन 45 मिनट के बाद जब वो दोबारा मुर्दा हालत में मिलती है तो इसके तमाम अंदरूनी अज़ा और खून को निकालने के बाद किसी ने निहायत महारत के साथ एक सर्जन की तरह इसे सी दिया था। अपनी भैंस के साथ होने वाले इस इंसिडेंट के बाद वो अपने जानवरों को लेकर बहुत घबरा जाते हैं, ख़ास तौर पर अपने 4 नायाब नस्ल के बैलों को लेकर। वो इनकी कड़ी निगरानी करने लगते हैं, मगर एक दिन इनके चारों बैल गायब हो जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो ट्रक में से मिलते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर नहायत ही तंग जगह में बगैर किसी मूवमेंट के खड़े हुए होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी हिप्नोटिक स्टेट या किसी जादू के असर में हैं। जब वो ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं तो तब वो इसकी आवाज़ सुनकर इसके असर से बाहर आते हैं और पैनिक करने लगते हैं, जिसे ये मालूम होता है कि बैल ये नहीं जानते थे कि वो आखिर इस जगह कैसे पहुँचे। वो तोड़ फोड़ करने लगते हैं और बहुत देर के बाद संभलते हैं। अपने बैलों के साथ होने वाले इस मामले के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। वो इस वाक़े का जिक्र 1996 में एक न्यूज़पेपर के साथ करते हैं। न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देने के बाद रॉबर्ट बिगलो इस प्रॉपर्टी को ख़रीद लेते हैं और साइंटिस्ट की एक टीम को, जिसको निट्स के नाम से जाना जाता है, इसकी रिसर्च पे लगा देते हैं। 8 मार्च 1997 11 से 12 बजे के दरमियान जब साइंसदानों की ये टीम अपने ट्रक में इस जगह की इंस्पेक्शन कर रही होती है कि अचानक इनके कुत्ते भौंकने लगते हैं। फिर इनको 6 फीट लंबा 4000 पाउंड वज़नी एक जानवर नज़र आता है। इसकी आंखें येलो होती हैं और वो झुका हुआ होता है। वो इस पर शूट करते हैं, मगर वो गायब हो जाता है। जब वो इस जगह पर जहाँ पर उन्होंने इसे देखा था पहुँचते हैं तो 2 ओवल शेप के फुटप्रिंट नज़र आते हैं, जिनके दरमियान 15 फीट का फासला होता है। इसके बाद इन्होंने इस तरह के जानवरों को कई बार इस प्रॉपर्टी में देखा, इन्हें शूट किया, मगर फिर इनका कोई सुराग न मिला।
8 जुलाई 1997 8:30 पर माइक और जिम, जो निट्स की टीम के 2 बड़े साइंसदान थे, मेडिटेट कर रहे होते हैं कि इनको एक येलो लाइट नजर आती है। माइक जब अपनी नाइट विजन बाइनोकुलर की मदद से इसको देखते हैं तो इनको इस लाइट में इंसान की तरह की मखलूक निकलती नजर आती है, मगर इस मखलूक की न आंखें होती हैं, न नाक और न मुंह। रॉबर्ट बिगलो की टीम इस जगह पर तकरीबन 6 साल तक रिसर्च करती है, मगर कुछ ब्लर तस्वीरों के अलावा किसी और एविडेंस को पब्लिक नहीं करती। निट्स की टीम के एक मेंबर 2005 को हंट फॉर द स्किन वॉकर की नाम की किताब लिखते हैं। इस किताब के शाया होने के बाद अमेरिकन डिफेंस का इस जगह के ऊपर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। एडवांस एरोस्पेस वेपन सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम AAWSAP के नाम का अमेरिकन डिफेंस का एक इदारा इस जगह की तहकीक करने लगता है। वो इस जगह की तकरीबन 2 साल तक रिसर्च करता है, मगर रिसर्च के बाद अपनी फाइंडिंग को कभी पब्लिक नहीं करता। मगर 2021 को डॉक्टर जेम्स ए लिबार्स्की, जो AAWSAP के ऑर्गेनाइजर्स में से थे, अपनी किताब स्किन वॉकर एट पेंटागन में हिच हाइकर इफेक्ट के बारे में लिखते हैं, जिसके मुताबिक जो शख्स स्किन वॉकर रेंज को विजिट करता है वो इसमें मौजूद बेरिए, रोशनियों और मुख्तलिफ चीज़ों को रेंज से बाहर जाने के बाद भी एक्सपीरियंस करता है, बल्कि ये इफेक्ट एक वायरस की तरह का है। डॉक्टर जेम्स के मुताबिक इन लोगों के साथ रहने वाले फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड जिन्होंने कभी रेंज को विजिट नहीं किया, वो भी इन चीज़ों को देखने लगते हैं। लोग इस जगह के बारे में बहुत सी कह सराइयाँ करते हैं। कोई इस जगह में एलियंस के होने का जिक्र करता है और कहीं इसमें वर्म्स होल की बात करते हैं। कई लोग इस जगह को जिन्नात या डीमन से जोड़ते हैं, मगर हकीकत क्या है ये कोई भी यकीनी तौर पर नहीं बता सकता।